मेरे प्यारे बच्चे, जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 का इकोनॉमिक्स पेज नंबर 6, 7 और 8 पढ़ा रहा हूँ। आय के चक्रीय प्रवाह के दो क्षेत्रक मॉडल में कारक सेवाओं का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो आंसर है परिवार से फर्म की ओर, अर्थात परिवार के लोग फर्म में जाकर के काम करते हैं, बदले में आय पाते हैं, अर्थात कारक सेवा का प्रवाह किस ओर होगा? तो परिवार से फर्म की ओर। वृद्धा पेंशन की राशि किसका भाग है? वृद्धा पेंशन की राशि किसका भाग है? आंसर है व्यक्तिगत आय का। ये राष्ट्रीय आय या जीडीपी या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद किसमें शामिल नहीं होता है। विनिमय का एक सर्वमान्य माध्यम कौन सा है? तो विनिमय का माध्यम है मुद्रा। मुद्रा के द्वारा किसी भी चीज़ का आसानी से क्रय विक्रय या विनिमय किया जा सकता है। ब्याज की दर में वृद्धि का मुद्रा की नकदी मांग में क्या प्रभाव होता है? तो आंसर है मुद्रा की नकदी मांग घट जाती है, क्योंकि लोगों को जब ज़्यादा ब्याज देना होता है तो उसकी मांग को वो घटा देते हैं। मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाने के लिए केंद्रीय बैंक कौन से उपाय अपनाते हैं? तो आंसर है वे बैंक दर में कमी कर देते हैं एवं मुद्रा कोष के अनुपात में भी कमी कर देते हैं। बैंक दर में कमी करने से ब्याज दर घट जाती है, मुद्रा कोष में कमी करने से नकदी बढ़ जाती है। किस कर को कागजी कर कहा जाता है? तो आंसर है संपत्ति कर को। निगम कर क्या है? तो आंसर है प्रत्यक्ष कर। समग्र मांग का एक घटक नहीं है, तो आंसर है वित्तीय परिसंपत्तियों पर व्यय। बाकी जो है उपभोग व्यय, निवेश व्यय और निबल निर्यात, ये सभी जो है समग्र मांग में शामिल होते हैं, लेकिन वित्तीय परिसंपत्तियों पर व्यय शामिल नहीं होते हैं। कुल निर्गत में परिवर्तन तथा स्वायत्त निवेश में परिवर्तन का अनुपात क्या कहलाता है? तो आंसर है गुणक। गुणक का मतलब होता है सरकार जिस अनुपात में निवेश करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। विदेशी विनिमय दर क्या है? तो आंसर है देशी मुद्रा की विदेशी मुद्रा में कीमत। वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के संतुलन को क्या कहा जाता है? तो आंसर है व्यापार संतुलन। उत्पादन की तकनीक के चयन से कौन सी केंद्रीय समस्या संबंधित है? तो आंसर है कैसे उत्पादन करें, अर्थात उत्पादन कैसे करें, इसके लिए तकनीक की आवश्यकता पड़ती है। कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है? आंसर है शून्य होती है। सामान्यतः एक उदासीन वक्र होता है मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर अर्थात उत्तल। सामान्यतः एक मांग वक्र की ढाल होती है, तो मांग वक्र की ढाल होती है ऋणात्मक। मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की कीमत लोच क्या होती है? तो आंसर है 1, अर्थात मांग की लोच इकाई के बराबर। जब सीमांत लागत और औसत लागत से कम जब सीमांत लागत औसत लागत से कम होती है तब औसत लागत क्या होती है? तो आंसर है घटती है। अर्थात सीमांत लागत जब औसत लागत से कम होती है तो आप जान जाइए कि औसत लागत घटती है। उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन करने पर कौन सी लागत परिवर्तित नहीं होती? आंसर है औसत स्थिर लागत कभी भी नहीं बदलती है। किस बाजार में एक फर्म कीमत स्वीकारक होती है? तो आंसर है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। इसमें कीमत का निर्धारण उद्योग करते हैं और बाजार में जितने भी छोटे छोटे फर्म होते हैं वो सारे उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत को स्वीकार करते हैं और अपनी वस्तुओं को बेचते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म के संतुलन के लिए सही तर्क क्या है? तो आंसर है MR बराबर MC होना चाहिए, तभी जो है फर्म संतुलन में होंगे। मांग अधिक में क्या होती है? तो आंसर है कीमत बढ़ती है।